जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। कोपचे से बाहर आइए सर, एकदम बाहर आए हुए हैं कब से। साउंड क्लियर जा रही है? एक बार बताइए तो, यस या नो में जवाब दीजिए तो। क्या सुरीली आवाज आ रही है? पिछले क्लास में हम लोग विभाषता का नियम समझ रहे थे और एक बार बढ़िया से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। हम लोग चले एक के विभाषता का नियम, सब संख्या को विभाजित कर देती है। 2 के लिए अंतिम एक अंक, 3 के लिए अंकों का योग, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 5 के लिए अंतिम एक अंक, 6 के लिए 2 और 3 दोनों, 7 के लिए गुना करके 2 से अंतिम डिजिट को 2 से गुना करके घटाएंगे या 6 के रिपीटिशन में। 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 9 के लिए अंक का योग, 10 अंतिम एक अंक और 11 अल्टरनेट अंकों की योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। एकांतर अंकों का योग एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित हो। चलिए, एक इसमें अपना शिव कुमार महवार आया और कहा कि सर जी आपने 8 के डिविजिबिलिटी रूल नहीं लिखाया है और बाकी सबके लिखा दिए है ना। कैसा लोग है, कैसा लोग है ये देखिए। का तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग लिखाए ही नहीं है। 2 के पावर n और 3 के 5 के पावर n नहीं हुआ है जी। ये तो कबे हम लोग कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही किए थे कि 2 के पावर n और 5 के पावर n, इसमें 8, 16, 32, 64 तक चले थे और 2 के पावर n और 5 के पावर n। इसीलिए शुरू से वीडियो देखिएगा तब मामला क्लियर हो जाएगा। 2 के पावर n और 5 के पावर n, इसमें 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है, 128 भी है। 5 के पावर n 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। हो चुका है बहुत पहले ही। एडवांस भी स्टार्ट करिए सर। चलिए पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा सब होगा सर। ये क्या है लिख रही है कंचन दीदी? एएनएम करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, एएनएम तो बहुत जरूरी है। एएनएम है तो कर लीजिए, ये सब टेक्निकल डिग्री लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एएनएम जरूरी है सर। एएनएम है, जीएनएम है, टेक्निकल डिग्री हो गया। मेडिकल में आप समझना है कि दाखला अगर लेना है तो एएनएम और जीएनएम कर लीजिएगा। तो इधर सब बैक साइड से नीट नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो एएनएम जीएनएम से आप जा सकते हैं। 11 की विभाषता के लिए अल्टरनेट अंक चाहिए। कह दिया 572 572 11 से विभाजित है कि नहीं। 572 11 से विभाजित है कि नहीं
जब हम लोग चेक करने आए कि 572 को, तो अल्टरनेट अंकों का हम जोड़ेंगे। अल्टरनेट का मतलब 5 लिए तो 7 नहीं 2 लेंगे, तो 5 + 2 कितना हो गया, कहिएगा 5 + 2 7, और फिर ये अल्टरनेट को ले लिए 7, तो 7 5 + 2 7 हो गया, और यहां भी 7 है, घटा दिए तो 0 हो गया, तो विभाजित है, विभाजित है जी, है विभाजित। दूसरा एग्जाम्पल, 7 8 5 4 0, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो अल्टरनेट अंक को हम जोड़ेंगे, 7 + 5 12, और 12 और 0 12 हो गया। यहाँ अल्टरनेट जोड़े तो 8 और 4 12, तो अंतर 0 हो गया। या तो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो, या तो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 न हो, तब 11 हो, 11 हो। तबीयत कैसा है सर? अब बिल्कुल एकदम फाइन है, फिट एंड फाइन दोनों है, क्लियर। आप लोग के दुआ साथ में रहेगा, तबीयत ठीक ना रहेगा तो ठीक ना बात है जी। तो हम लोग 1 से लेकर के 11 तक क्लियर कर लिए, इतना क्लियर है, मामला बहुत सारा क्लियर होता चलेगा। पहला सवाल, पहला सवाल करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, कर लीजिए। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो, जैसे यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 से भी और 3 से भी विभाजित है ना, तो इनका एलसीएम से वो संख्या विभाजित होगा। तो 2 और 3 दोनों का एलसीएम 6 से विभाजित होगा। 4 और 5 से विभाजित है ना, तो इसका एलसीएम से संख्या विभाजित होगा, 20 से विभाजित होगा, 20 से। 6 और 8 से विभाजित है ना, तो इसका एलसीएम से विभाजित होगा, 24 से। तो कोई भी संख्या अगर दो संख्या से विभाजित है तो उनके एलसीएम से भी विभाजित होते हैं। जैसे 11 और 13 के अगर विभाजित है तो इसका एलसीएम से भी विभाजित होगा। प्राइम नंबर है तो एलसीएम कितना हो गया, इन्हीं संख्या के गुणनफल, तो इन दोनों संख्या के गुणनफल ही एलसीएम हो गया। तब यहाँ हो गया 11 × 13। ग्यारह गुना 13, यह स्टार है नहीं गुना है। क्या है जी? कहिएगा गुना है गुरु जी। तो 11 × 13 से भी विभाजित होगा। 11 और 13 दोनों को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 होता है, इनका एलसीएम दोनों संख्या के गुणनफल, तो 11 और 13 के गुणनफल से क्या है, विभाजित होगा। 2 पर आ जाइए। करा स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या हम रखेंगे, या 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग निकालना। कौन कौन से अंक आएंगे उनका हमें योग निकाल के बताना है। ऐसे बहुत सारा हम एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताए हैं, याद है? आंसर करिए, याद है तो। याद है तो आंसर करिए बहादुर लोग। 3 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। अंक कौन कौन सा है, कहिएगा? अंक है 8 3 4 6 2 x 704 704। 3 से विभाजता का नियम है, अंक का योग 3 से विभाजित होगा, तो अंक को जोड़ दीजिए। 8 + 4 12 हट गया अकेला, 3 अकेला कट गया, 6 अकेला कट गया, 7 और 2 9 अकेला कट गया, 0 भी 3 से कट गया, तो x + 4 बचा। अब x के स्थान पर कौन कौन से हम डिजिट देंगे कि ये विभाजित हो जाए 3 से। तब x के स्थान पर 2 रहेगा तो 4 और 2 6 विभाजित होगा। x के स्थान पर 5 रहेगा तो 5 और 9 विभाजित हो जाएगा।
x के स्थान पर 8 रहेगा तो 8 और 4 विभाजित होगा। x के स्थान पर 11 तो अब होगा नहीं क्योंकि एक ही डिजिट है, x है जो एक डिजिट है और एक डिजिट 0 से लेकर 9 तक होता है। पूछता कि x का हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम कहते कि x के जो मिनिमम पूछता तो 2 बता देते, और x का मैक्सिमम पूछता कि मैक्सिमम क्या है तो हम कह देते मैक्सिमम 8। मिनिमम हम 2 कहते और मैक्सिमम कितना कह देते 8। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम क्या हो गया 8 हो गया। मैक्सिमम 8, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8, तो x + 4, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम 8। हमें करा जितना संभावित मान है सबके अंकों का योग करिए, तो सब लोग को जोड़ दीजिए। 2 + 5 + 8, 2 + 5 + 8, 8 × 5 = 13 और 2 = 15। इनके अंक का योग 15 है। 15 समझ में आया? एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया तो एक बार सब लोग यस, नहीं समझ में आया नो। 17 नहीं भैया 15, 15, 17 नहीं 15। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। चलिए कुछ लोग नो लिखा है, उसको एक बार और बढ़िया से समझने दीजिए। लेकिन इसमें नो लिखने की जरूरत नहीं था, इसमें नो लिखने की जरूरत ही नहीं था। फिर से, इसमें नो लिखने की जरूरत ही नहीं था। कमेंट करिए बंद और बात को आराम से समझिए। हमें डिजिट कितना दे रखा है कहिएगा 8 3 4 6 2 x 704। 3 से विभाजित है। अच्छा, 3 के विभाजता का नियम बताए हैं ना जी, कि 3 से वे संख्या विभाजित होता है जिनका अंक का योग 3 से विभाजित हो। आप जोड़ते चलिए और काटते चलिए, जोड़ते चलिए काटते चलिए। सर मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रहा है, क्या करूं? आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाइए, नींद तो तुरंत आ जाएगा। नहीं नींद आए, सस्ता उपाय है, आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए, नींद आएगा। समझ में आया? ओल झोल ज्यादा नहीं सोचना है, जो होना रहता है वही होता है। सामने आएगा देखा जाएगा, क्या होगा ना होगा भविष्य के लिए नहीं सोचना। बढ़िया से मेहनत करते चलिए, अपना कर्म अच्छा करते चलिए, बस सब होगा, अच्छा होगा। यहां से जब अकेला ये 3 कट रहा है हटा दिए, अकेला 6 कट रहा है हट गया, 7 और 2 9, 3 से कट गया हट गया, 8 और 4 12 भी 3 से कट गया हट गया, बचा x, 0 भी 3 से कट जाएगा, 0 भी हटा, बचा x + 4। अच्छा अब बताइए कि हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, 3 से कटने वाला चाहिए अंक को जोड़ने पर। तो अंक को जोड़ने पर 3 से कटने कौन कौन सी संख्या है? हम पहला कौन सा डिजिट रखेंगे? x है जो 0 से लेकर 9 तक। x का मतलब कि 0 से लेकर 9 तक हम रखेंगे, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 0 से लेकर 9 तक x का डिजिट है। कितना है जी? 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक आप रखिए, क्योंकि डिजिट है x और x होता है 0 से लेकर 9 तक। क्या 0 रखेंगे तो 0 + 4? नहीं, 0 पर नहीं। 1 रख दिए तो 5 आया? नहीं। 2 रखे तो हो गया, 2 रखेंगे तो हो गया 2 + 4 6।
3 रखे तो 4 वहां है, 4 + 3 7, 4 4 8 नहीं, 5 रखे हो गया। 5 रखेंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 5 + 4 9 जो 3 से कटेगा। फिर 6 रखेंगे नहीं, 7 पर नहीं, 8 पर रह हो जाएगा, कहिएगा यस सर। ये 8 पर हो गया, 8 और 4 12, 9 पर होगा नहीं, 9 पर नहीं होगा, तो 3 गो पर हुआ, 2 5 8। तब मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम कहते 2, मैक्सिमम कहता 8, लेकिन x के अंक का योग, तो x के पर स्थान पर 2 5 8, यही 3 डिजिट संभव है। और तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 15, तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 15। आशा करते हैं कि अब बात समझ में आया। तो डिजिट 0 से लेकर के 9 तक लेना और जोड़ते चलना है, जहां 3 के विभाजता में काम करेगा उसे लेंगे, बाकी को छोड़ेंगे। क्या आगे बढ़े? 3 पर अब आ जाइए, 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के अंतर निकालना है बीच का। क्या आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो निकालिए, निकाल सकते हैं तो निकालिए, निकाल दीजिए। तो 5306 P2 संख्या 3 से विभाजित है। P के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इनके वर्गों के बीच के अंतर क्या होगा, निकालने जा रहे हैं। संख्या है 5 3 0 6 P2। हमें 3 से विभाजता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, जोड़ें तो जोड़ने पर कटना चाहिए, तभी हो गया 6 अकेला कट गया, कट गया अकेला, कहिएगा यस सर, कट गया। और 3 अकेला कट गया, 0 भी कट गया, बचा 5 + 2 7, तब यहाँ 7 + P हो गया। अब P के स्थान पर कौन कौन का से मान रखेंगे कि 3 से कटेगा? हम कहेंगे कि P के स्थान पर 2 रख देंगे तो 7 और 2 9, 5 रख देंगे 7 और 5 12, 8 रख देंगे 8 और 7 15। तब मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? तब P के जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो 2 हो गया। P का मिनिमम वैल्यू 2 और P के जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। अब दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो जब हम अंतर कर देंगे बड़ा में से छोटा तो कितना हो गया 6। दोनों के बीच डिफरेंस, तो दोनों के बीच डिफरेंस आ गया 6। ऐसे इतना बड़ा बड़ा 2 गो डिजिट के तो डिफरेंस होगा नहीं, ये तो ऑप्शन से भी चलते तो 6 आ जाता, आ गया 6। अच्छा, वर्गों के बीच, 1 मिनट, वर्गों के बीच अंतर निकालना है। कह रहा कि न्यूनतम के वर्गों के बीच अंतर निकालना है, तब वर्ग कर देंगे। तब वर्ग कर दीजिए, तब 8 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना हो गया जी 64, 2 के स्क्वायर कितना हो गया जी 4, 64 में से 4 चला गया तो 60 हो गया। तब वर्गों के बीच अंतर पूछा तो ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिए। सिर्फ अधिकतम और न्यूनतम अंतर पूछेगा तो कितना होगा 6। हमें वर्गों के बीच अंतर पूछा है, तब वर्गों के बीच अंतर कितना हो गया, कहिएगा वर्गों के बीच अंतर हो गया है 60। अगर हमें सिर्फ पूछ देता, सिर्फ पूछता कि अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच अंतर पूछता, सिर्फ हमें पूछ देता अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम मान के बीच अंतर, अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच अंतर, स्क्वायर हटा दिए। सिर्फ हमें पूछ देता कि अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच अंतर, तो हम कहेंगे अधिकतम मान कितना है 8 है, न्यूनतम मान कितना है कहिएगा 2 है, और इनके बीच डिफरेंस पूछता तो हम कहते कि 8 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 6। अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर पूछता तो हम कह देते 6।
6d4 दानवीर कर। लेकिन हमें वर्गों का अंतर पूछा है, तब वर्गों के अंतर में हो गया कि 8 के स्क्वायर माइनस 2 के आर स्क्वायर, A4 अर्जुन। सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंस पूछता 6, वर्गों का योग वर्गों का अंतर पूछा था 60 हो गया। 4 नंबर पर बनाइए तो कह रहा के उन सभी संभावित मान का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 2 3 के 5 6 7 के 3 से विभाजित है, तक के का भी 2 स्थान पर के आया है। थोड़ा सा इसमें बनाने का समय लीजिए और बनाइए, हल्का समय लेकर के बनाइए, बनाइए जी बनाइए। क्लियर। डायरेक्ट डिफरेंस 6, वर्गों का डिफरेंस तब वर्ग करके घटाते। यहां आ जाइए, हमें कह रहा है कि के उन सभी संभावित मान का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 2 3 के 5 6 7 के 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम है कि 2 लिख दिए, 2 3 और के है, 5 6 7 और के है। 3 से देखिए तो कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही। आया जी। 15, सबका 15 आ रहा है। सोलह भी आया है बहादुर, कुछ के कुछ आ रहा है, किसी को 16 किसी को 15, ओल के झोल करवा दे। तब यहां जब हम लोग मान निकालने आए तो मान निकाल रहे हैं के उन सभी संभावित मान का योग। 3 अकेला कट गया, 6 अकेला कट गया, 7 और 5 12 दोनों मिलके कट गया। तब यहां हो गया 2 प्लस 2 और के का कौन कौन से मान रखेंगे, के विभाजित हो जाएगा। तो के का मान कहां से कहां तक चलना है, 0 से। के का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक चलेंगे। 0 से लेकर कर 9 तक, 0 लेंगे नहीं, 1 लेंगे तब 2, 4 नहीं, 2 2 4, 2 पर हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 और 2 6 हो गया। 3 लेंगे तब नहीं, 4 लेंगे तब नहीं, 5 लेंगे तब हो गया। अब 3 3 के डिफरेंस पर चलेगा, कहिएगा यस सर। 8 लिए तो हो गया, क्या 9 लेंगे तो होगा, 18 2 20 नहीं होगा, नहीं होगा। तो के का जो मान है ना, के का जो मान है, तो के लिए 2 2 2 है, 2 के बाद कौन सा होगा, कहिएगा कि 5, 5 के बाद 8 होगा, 2 5 8। तब यह मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब 2, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा 8। हमें 3 से विभाजित है, तो के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा। तो के सभी संभावित मान 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15। 15 जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। 15 वाले मुस्कुरा सकते हैं। क्लियर।
आगे बढ़े, इसका आंसर करिए 5 नंबर का। 5 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। सर आप केजीएस के आईबी वाले बैच में भी नहीं है सर, ऐसा क्यों? देखिए यादव जी, अनीस यादव जी, ये सब है जो अपना टीम डिसाइड करता। बात समझ में आया कि कौन से बैच में कौन से रहेंगे सर। और हमें लग रहा है कि लगातार 2-3 बैच में नहीं मिल रहा है, तो एक नहीं कहा जाता है कि इंसान का इशारा ही काफिर है, बस यही बात समझना। यहाँ हम लोग आराम से बनाएंगे। 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाजित है? 4 नंबर की एक बार और रिपीट है, कुछ नहीं इसमें रिपीट करना था, सेम अभी 3-4 सवाल किए। 3 से विभाजित है, हटाते चलना है। 2 + 2 के हो गया। के का मान हम कौन से रखेंगे कि पूर्णतः विभाजित हो जाए 3 से? तो के का मान 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कितना रख दिए? हम कहेंगे कि 2, 5, 8, कितना हो गया? कहिएगा 15 हो गया। सबको जोड़ दिए तो टोटल का टोटल कितना? 15। टोटल का टोटल 15, 15 हो गया। चलिए 4 के बाद 5 पर आ जाइए। कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? 4 के लिए अंतिम कितना डिजिट हमें चाहिए? 2। 4 के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए, 2 अंक। अंतिम 2 अंक। देखिए इस पर होता है विचार दीदी जी। तो 4 द्वारा विभाजित है तो विभाजित कर दीजिए। अंतिम 2 अंक 82 है, 54 है, 36 है, 34 है। तो हम कहेंगे 82 नहीं विभाजित है, 54 भी नहीं विभाजित है, 34 भी नहीं है, अंतिम का 2 अंक 36 है। तो ऑप्शन नंबर बी, 4 के लिए अंतिम 2 अंक। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। तो बाबा का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहना। आ जाएं 3 नंबर सवाल पर, आंसर कर दिए 3 का। 5, 6 ना, 6 पर आ जाइए, 6 नंबर। डन, आगे बढ़े। सर टेक्नीशियन का बैच भी लाइए सर। चलिए हम तो न लाने के विचार में थे, लेकिन हमको लगता है लाना पड़ेगा। हम आशा में थे उस समय कि अगर उधर से टेक्नीशियन पर आएगा अपना तो वहाँ मिलेगा, लेकिन हमें लगता है वहाँ नहीं मिला। तो देखते हैं, करते हैं विचार। टेक्नीशियन और एएलपी दोनों को एक साथ ले आएंगे, क्योंकि अपना पिकुलियर बहुत सारा है ना, दिक्कत हो रहा है मैथ में। आ जाएगा बहुत जल्द। 4 आ गया। 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या है? सर 8 के लिए अंतिम कितना अंक हमें चाहिए? 3 अंक। 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, तब 5, 8, n। अंतिम के 3 अंक चाहिए। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगाइए। 7 बार में लगा दें, 56 हो गया। शेष बच गया कितना? 2 ऊपर से आया n। अब यहाँ 2 है और n है, तो अगर ये 24 रहता तो कट जाता। 8 से 3 बार में भाग लगा देते 24, तब कटता। 24 रहता तब ना। तो n के स्थान पर कितना होना है? 2 से 2 n बराबर 4। n के स्थान पर 4 होने की जरूरत है। n के स्थान पर कितना होना है? 4। यही पूछ रहा है कि n के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे n के स्थान पर 4 होना। अगर n के स्थान पर 4 है तो पूर्णतः विभाजित। n के स्थान पर 4 है तो पूर्णतः क्या होगा? विभाजित।
आगे बढ़ जाएं, 6 के बाद डायरेक्ट हम आ जाएं 7 पर। जी 7 नंबर पर आइए। तो यदि संख्या 1005x48 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। 8 के लिए अंतिम कितना कहिएगा कि 3 अंक। 8 से वे संख्या विभाजित होगा जिसका अंतिम 3 अंक विभाजित है। तो अंतिम 3 अंक में भाग लगा करके x का मान निकालिए, वो भी मिनिमम। मैथ का दे दीजिए। तो 5x48 से विभाजित होना है। 5x4, 8 से जब हम भाग लगाएंगे तो x के स्थान पर कौन कौन सी संख्या होगा कहेगा। x के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक होगा। अच्छा हम पहले 0 देते हैं, देखते हैं विभाजित है कि नहीं। पहले हम क्या दे दे 0, तो पहले हम दे देंगे 0 है विभाजित कि नहीं। अगर 0 देंगे तो 8 से 6 बार में 48 विभाजित हो जाएगा। तो x के स्थान पर 0 देने से मामला क्लियर है। तो 0 हो गया। 0 के बाद अब 4 तो विभाजित हो जाएगा। 4 के बाद फिर कौन सा संख्या रखेंगे 8, तब विभाजित होगा। तो 0, 4, 8। x के 3 वैल्यू हमें संभव हो गया। 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 0, 4, 8, 8। अब बताइए कि कौन सी छोटा पूर्णांक पूछा कि बड़ा, तो छोटा वाले। और छोटा वाला पूर्णांक कौन सा हो गया 0। सबसे छोटा पूर्णांक 0 होगा। सबसे छोटा पूर्णांक x का होगा 0, क्योंकि 0 पर हमें विभाजित हो रहा है। फिर 4 4 के डिफरेंस पर चलिएगा। तो 0, 4, 8, 12 नहीं लेंगे, क्योंकि 12 2 डिजिट का नंबर है और हमें सिर्फ डिजिट चाहिए। और डिजिट 0 से लेकर के कहाँ तक होता है कहेगा 0 से लेकर 9 तक। तब ए हम लोग का आया 4 आ गया, 0 पर आ गया और 8 पर आया। तो मैक्सिमम पूछता तो 8, मिनिमम पूछा 0। इसका आंसर करिए। 9 से विभाज्य है कौन सा संख्या। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, चेक करके बताइए। कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। सबका सही आंसर होना, A to Z सब लोग का। कौन सा ऑप्शन B4 बाबा बजरंग बली की जय, कोई डी कोई बी। तो 9 के लिए अंका योग 9 से हमें विभाजित है। जोड़ते चलिए हटाते चलेंगे। जहां जहां 9 आएगा हटा देंगे। 9 अकेला आ गया, हट गया। 7 और 2 9 अकेला कट गया। 8 + 4 12 और 3 15 नहीं कटेगा। यहाँ 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 1 5 नहीं कटा।
यहाँ 9 अकेला है, 5 और 4 9 अकेला हो गया, 7 3 10 और 8 18 कट गया। यहाँ 7 और 2 9, 5 4 9 और 9 3 नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी, डी फॉर दानवीर कर। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो डी वाले मुस्कुराइए, बी नहीं, बी तो 3 बच रहा है ना, 3 से थोड़ी ही काटना है, हमें 9 से काटना है, और 9 के लिए हमें अंकों का योग 9 चाहिए। 9 के लिए हमें अंकों का योग कितना चाहिए, 9, तो 9 के लिए अंकों का योग हमें 9 चाहिए, 9 चाहिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। अच्छा, 12 से विभाज्य के लिए आपको हम बताएं कि 12 के लिए फैक्टर आप लाइए, हम कहेंगे 4 से कटे और 3 से कटे, ऐसा 2 फैक्टर हम लोग लाएंगे कि गुना करने पर 12 और HCF 1 हो, एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो 4 और 3, 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। 4 के लिए अंतिम 2 अंक कटना है, तो अंतिम 2 अंक 99 नहीं कटा, अंतिम 2 अंक 98 नहीं कटा, अंतिम 2 अंक 88 भी कट रहा है, 96 भी कट रहा है, तो 2 गो ऑप्शन 4 से नहीं कटा, 4 से 2 ही कट रहा है, ए और सी। अब हम लोग 3 से काटने के लिए अंक का योग करेंगे, तो 9 अकेला कट गया, 9 अकेला 9 अकेला 8 और 8 16 नहीं कटा। जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। तब 12 के लिए 4 और 3 दोनों से कटना है, फिर बी कौन बोल देता है जी, कहेगा विभाजित नहीं है, तब बी कहेंगे, हमें विभाजित पूछ रहा है, सी होगा। तो विभाजता के नियम एकदम क्लियर रखना है, आप लोग के क्लियर एकदम नहीं है, मामला गड़बड़ है। आगे बढ़े, इसका आंसर करिए। स्टार के स्थान पर कौन सा मान है कि 9 से विभाज्य है। 9 से विभाजता के लिए स्टार के स्थान पर कौन सा मान रहेगा, कौन सा मान रहेगा कि 9 से विभाजित होगा। समय लीजिए, थोड़ा सा बनाइए, जरूर बनाइए, समय लेकर के बनाइए। तो 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 है, तो 7 है, 4 है, 6 है, 8 है, 3 है, 2 है, स्टार के स्थान पर x मान लिए, 9 से काटना है, तो 9 से काटने के लिए 9 आएगा, हटाते चलेंगे। 9 अकेला कहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन 7 और 2 9 है, हट गया, 6 और 3 9 है, हट गया, 8 और 1 9 है, हट गया, 7 और 4 11 प्लस x, x के स्थान पर 8 रहेगा, 7 रहेगा, 7 रहेगा, कट जाएगा, x के स्थान पर 7, x के स्थान पर कितना चाहिए, 7 चाहिए, x के स्थान पर 7 चाहिए। सर हमको किडनी स्टोन हुआ है ना, वो सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी स्टोन हो या गोल ब्लाडर स्टोन हो, वो सबसे नहीं, सिर्फ आंख आपको 6/6 होना है। ALP का स्टैंडर्ड होता है, तो उसका स्टैंडर्ड जो होगा ना, बस वही स्टैंडर्ड को फॉलो, आँख के बेडोट ग्लांस, किडनी स्टोन से कोई दिक्कत नहीं ना होगा, वो सब दिक्कत। दीपक जी 10 के बाद 11 पर आइए, 11 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है कि निकट वह कौन सा संख्या 34,581 का जो 9 से विभाजित है, कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है। चलिए 9 से विभाजता के लिए हमें आसान है, ऑप्शन से हम छाटेंगे कौन कौन सा नहीं विभाजित है। 5 4 9 9 अकेला विभाजित है, 8 और 3 11 हो गया, नहीं है, नहीं विभाजित है, हटाए। 5 4 9 8 3 11 बी भी नहीं है, इसको भी हटा दिए। अब यहाँ से 5 और 4 9 8 और 2 10 3 11 ए भी नहीं है, ए भी हट गया। यहाँ हो गया 5 और 4 9 और 7 3 10 18, एक ही जो तो विभाजित है जी, इसमें तो और कुछ करना ही नहीं है।
9 के लिए अंकों का योग हमें 9 चाहिए और एक ही ऐसा संख्या है जो 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। लेजर ऑपरेशन हुआ है उससे दिक्कत नहीं हो, कोई भी ऑपरेशन हो, किडनी स्टोन, ये सब स्टोन वगैरह से दिक्कत ना होगा। तो 9 के विभाजता का नियम है कि वह कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है, तो अंकों का योग 9 से काटेंगे। जहां जहां 9 के विभाजता का नियम है 9 आएगा, हटाते चलेंगे। चलिए इसमें 2 ऑप्शन रहता तो हम लोग क्या करते, जैसे 34,581, 9 से हम भाग लगा दिए तो पहले 9 से 3 बार में भाग लग गया 27, यहाँ हो गया 7, ऊपर में हो गया 5। 9 से 8 बार में भाग लगा दिए 72, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 8। अब 9 से 6 बार में लगा दिए 4 बार में, 9 से 4 बार में लगा दिए 36, 2 और 1, 9 से 2 बार में लगा दिए 18, 3 घटाइए, या तो शेषफल जो है जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दे देंगे वो भाज्य हो जाएगा, और जितना बार में भाग लग जाएगा वो भागफल हो जाएगा, और जितना बार में भाग जो देने पर जो बचा वो शेषफल हो गया। तो शेषफल को घटाइए, या तो आप दोनों के अंतर को जोड़िए, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है, तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ देंगे तो भी विभाजित होगा, 6 जोड़ देंगे तो भी कटेगा, और 3 घटा देंगे तो भी कटेगा। 6 जोड़ेंगे तो भी, पहला है कि 6 जोड़ेंगे तो भी, तो 34,581, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 34,587, ये भी विभाजित है। दूसरा 34,581 में 3 घटा देंगे तो भी विभाजित हो जाएगा 34,578। अभी 2 ऑप्शन है, एक 87 और एक 78। चलिए इसमें 6 कदम पर जाएंगे, 6 कदम पर जाएंगे तब हम पहुंचेंगे 387 पर। तो नजदीक कौन सा है ये देखना, 6 कदम पर जाएंगे तो, और यहाँ 3 कदम पर जाएंगे तो सबसे आसान कौन सा है, हम कहेंगे कि 87 से 6 कदम जाएंगे तब 81 पर पहुंचेंगे, या 78 से 3 कदम पर पहुंच जाएंगे, तब यहाँ 6 स्टेप चलना पड़ेगा, यहाँ 3 स्टेप चलना पड़ेगा। तो कौन सा कम से कम दूरी है, नजदीक में कौन है, 3 स्टेप चलना, तो पीछे 3 स्टेप चल दिए, 3 स्टेप चल दिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 34,578, ऑप्शन नंबर डी। तो एक में 6 स्टेप आगे जाना पड़ रहा है, दूसरा में 3 स्टेप पीछे आना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट 3 स्टेप पीछे आ जाएंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, 3 स्टेप पीछे आ जाएंगे। चलिए 11 हो ही गया था, 12 में क्या है, x का न्यूनतम मान क्या है जो 12 से विभाजित है। तो 12 से विभाजता का लिए नियम आप बताइए कि 12 से हम कौन सी संख्या को 12 से हम विभाजित करेंगे, कौन सी संख्या है जो 12 से क्या हो, भाग लगे। तो 12 से भाग लगने का आप बताइए कौन कौन सी संख्या, कौन सी संख्या है जो 12 से भाग लगेगा। कहिएगा 12 से विभाजता का नियम है कि 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए, अंतिम 2 अंक विभाजित है। अब हमें 3 से विभाजता के नियम चाहिए, 3 के लिए अंकों का योग 3 से कटना है, 4 और 2 6 कट गया, 3 अकेला कट गया, 7 और 5 12 कट गया। x के स्थान पर हम कौन सा संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 5 रख देंगे, 8 रख देंगे। तो 2 5 8, सबसे न्यूनतम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 2, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू पूछता 8। तो 12 के लिए 3 और 4 दोनों चाहिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक 24 कट रहा है, हटा दिए, फिर 3 के विभाजता के लिए अंकों का योग कर दिए, और अंक के योग करने के बाद कौन सा हो गया, कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। मिनिमम पूछेगा 2,
मैक्सिमम पूछेगा 8, मिनिमम में 2, मैक्सिमम 8। इस पर आ जाइए, 24 से विभाजित है तो x के लिए सबसे बड़ा मान चाहिए। 24 के लिए हमें 3 और 8 दोनों चाहिए। 8 के लिए अंतिम कितना अंक चाहिए? 3 अंक। 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, और अंतिम 3 अंक कौन है? कहिएगा 3, 7 और 22। इसमें हम 8 से भाग लगाने जा रहे हैं। 4 बार में हम लगा देते हैं 32, शेष बच गया 5, 22 आ गया। अब 7 बार में लगा देते हैं, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तब 22 का मान हमें पता चल गया कि 6 है, 22 बराबर 6 आ गया। 8 के लिए अंतिम 3 अंक में भाग लगा दिए, 22 का मान 6 आया। 22 का मान कितना आ गया जी? कहिएगा 6 आ गया है सर। अब हम लोग यहाँ मान निकालने जा रहे हैं 3 के लिए। 8 के लिए हो गया, 3 के लिए 9, 5, 3, 4, 1, 3, 7, 6। 22 के स्थान पर 6 है, तब 22 के स्थान पर 6 दे दिए, 22 के स्थान पर 6 दिए हैं। अब 3 से काटने के लिए अंक का योग 3 से कटना है। अकेला 6 कट गया, अकेला 3 कट गया, अकेला 3 कट गया, अकेला 9 कट गया। 5, 4, 9 भी, या 7, 5, 12 काट देते हैं, बचा 4 प्लस x। x के स्थान पर 2 रहेगा, कट जाएगा। 2 के बाद 5 रहेगा, कटेगा। 8 रहेगा, कटेगा। तो हमें x के सबसे बड़ा वैल्यू, तो x के सबसे बड़ा वैल्यू 8 है। ये लार्जेस्ट वैल्यू x का 8 है, तो x के सबसे बड़ा वैल्यू 8, और 22 का तो एक के मान संभव हो गया 6। हमें मान निकालना है 3x प्लस 22। तो 3x प्लस 22 का मान निकालेंगे। 3 गुना 8 प्लस 22 का मान 6 है। 22 का मान कितना है? 6 है। 8 में 3 से गुना कर दिए 24, 24 में 6 ऐड कर दिए 30 हो गया। किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। एकदम नाम लेते रहना है बाबा के, आंसर करते रहना। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। 72 के लिए 9 और 8 दोनों चाहिए, HW में दे देते हैं, आंसर कर दीजिएगा। और ये भी हम HW में देते हैं, आप बनाने का आंसर करिएगा। 2 गो सवाल HW में है, आंसर करिए। कल इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आज यहीं रहने देते हैं। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।